वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात पर जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को आलमी रेटिंग के इदारे मूडीज की पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी, मुख्तलिफ शोबों में दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मुआहिदों पर पेश रफ्त और जारी मंसूबों के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर करने पर वज़ीर खजाना और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हड़तालों से काम नहीं चलेगा, टैक्स देना होगा, टैक्स के निज़ाम को मौसर बना रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि हम मुआशी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आज आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि मूडीज ने पाकिस्तान का ग्रेड बेहतर कर दिया। अता तारड़ ने कहा कि पहली बार FBR के निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। FBR के अंदर इंतहाई करप्ट ब्यूरोक्रेसी रही है। गैर दस्तावेजी ब्लैक इकोनॉमी का खात्मा होगा। हुकूमत टैक्स के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नवाज शरीफ के लंदन जाने के हवाले से अभी तक मेरे पास खबर नहीं आई। लंदन जाने की खबरों को अभी तक तस्दीक नहीं की गई। मौलाना की गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मौलाना दोबारा हमारे सफों पर बैठेंगे। फैसलाबाद पुलिस ने वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के साथ आम शहरियों की तरह बर्ताव किया और फैसलाबाद में वज़ीर आला को किसी किस्म की सिक्योरिटी भी फराहम न की गई। सिक्योरिटी फराहम न करने पर KPK हुकूमत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया और वज़ीर आला के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत लिख दिया। खत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर को लिखा गया। खत में शदीद नापसंदीदगी और गैर जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए कहा गया कि अली अमीन गंडापुर के फैसलाबाद जाने के लिए एक दिन कबल खत लिखा गया, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि वज़ीर आला को सिक्योरिटी फराहम की जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत में कहा कि जिस तरह KPK में पंजाब और विफाकी वज़रा और अफसरान को सिक्योरिटी फराहम की जाती है, इसी तरह फैसलाबाद KPK के वज़ीर आला को भी सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि कौमी असम्बली सेनेट में मौलाना के साथ चलने पर इत्तफाक हुआ। उमर अयूब का कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने पोजीशन वाज़ेह कर दी है। मौलाना फजल रहमान कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद 8 सितंबर के जलसे की इजाजत मिले या ना मिले, जलसा होगा। अगर हमें बानी PTI से मिलने ना दिया गया तो कौमी असम्बली सेनेट चले नहीं देंगे। हमारे लीडर को कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कहना था कि हुकूमत को IMF से पैकेज नहीं मिलेगा। मुआशी हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। हमारा MNAs डट कर खड़े हैं, तहरीक-ए-इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। जमात इस्लामी और ताजरों की कॉल पर महंगी बिजली, सेल्स विद होल्डिंग टैक्स और ताजर दोस्त स्कीम के खिलाफ लाहौर समेत मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल जारी है। इस्लामाबाद, कराची, पिशावर, कोयटा समेत कई शहरों में बाजार मुकम्मल बंद रहे। लाहौर में बड़ी मार्केटें बंद रही, ताहम पोश इलाकों समेत छोटे बाजारों में जुज़वी हड़ताल रही। फैसलाबाद में दुकानें बंद करवाने पर झगड़ा हुआ। गाड़ियों की तोड़ फोड़ पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े के खिलाफ जमात इस्लामी ने धरना दे दिया। कई शहरों में मुजाहिरे, रैलियां भी निकाली गई। इंतजामिया ने इस्लामाबाद में रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि हड़ताल कामयाब रही, आवाम को रिलीफ दिलाकर रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप ऑफर्स की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के आगाज पर इज़हार मुसरत करते हुए कहा कि नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल इनका मुंतज़िर है। इन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुदमुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को 25,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले फेज का दौरानिया 6 माह है। मरीम नवाज ने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में गुज़िश्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। बानी PTI ने वकला सियासी रहनुमा से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर अली जफर के जरिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तफरीक बनाते हुए मौका अख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकातों से मुतालिक 26 फरवरी के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। सियासी रहनुमा और वकला की मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। फैसले के मुताबिक 6 वकला और 6 सियासी रहनुमा हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर सकते हैं। जेल हुकाम ने फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहे। दरख्वास्त गुजार इस वक्त किसी भी मुकदमे में सजा नहीं काट रहे।
स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार हो गई। KSE 100 इंडेक्स 91.45 पॉइंट के स्तर से 78,000 की नफ्सियाती हद गंवाकर 77,992 पॉइंट पर बंद हुआ। इस दौरान सरमायाकारों को 19 अरब रुपए से जायद का खसारा हुआ, जबकि 57% हिस्सों की कीमतें बढ़ गईं। तफसीलात के मुताबिक स्टॉक मार्केट में बुध को कारोबार का आगाज मुस्बत जोन में हुआ। गुज़िश्ता 3 दिनों से मार्केट मुस्बत खाते में और ट्रेडिंग के दौरान ऊपर जाने के बाद फरोख के दबाव का शिकार हो जाती है, जिसके बाद मार्केट रेड जोन में बंद हुई। माहिरीन के मुताबिक IMF के आने वाले बोर्ड इजलास में पाकिस्तान को शामिल न किए जाने पर सरमायाकारों में बेचैनी बढ़ने की वजह से नई सरमायाकारी का सिलसिला रुक गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान अंतरिका रतूते की क़ियादत में वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में अक़वाम मुत्तहिदा के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया फतीएल और अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के सरबराह मलिक सैसे भी शामिल थे। अंतरिका रतूते ने अफगानिस्तान महाजरीन और दोहा डायलॉग के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इन्होंने कहा कि अफगान महाजरीन की मुस्तकिल बहाली पर अफगान हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़ियात की पुरज़ोर मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान में हमलों में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के मुलव्वस होने के बारे में वफ़द को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी एक अलमगीन मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। कमालिया में भी मरकजी अंजुमन ताजरान की महंगाई, बिजली के बिलों और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल जारी है। अंजुमन अड़हतियां, सराफा एसोसिएशन, करियाना एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन, खदर मार्केट समेत तमाम कारोबारी मराकज ने मुकम्मल हड़ताल की। मरकजी अंजुमन ताजरान ने मुतालबा किया कि महंगी बिजली ने सनतें बंद करके रख दी हैं। बिजली के बिल से टैक्सेस खत्म करते हुए घरेलू सारिफीन को 10 रुपए और कमर्शियल सारिफीन को 15 रुपए यूनिट बिजली फराहम की जाएगी, जबकि FBR की जमीनी हकाइक के बरक्स लगाए टैक्स खत्म किए जाएंगे। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की लाहौर मियो अस्पताल आमद। DPO शेखुपुरा ने गुज़िश्ता रात कोट अब्दुल मालिक में होने वाले पुलिस मुकाबले में जख्मी पुलिस कांस्टेबल शहजाद के इयादत के लिए फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर DPO बिलाल जफर शेख ने कहा कि ऐसे बहादुर जवान हमारे महकमे का सरमाया है। पत्तों की सराय मुगल पुलिस की बड़ी कामयाबी, खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार, लाखों रुपए का माल मसरूका, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान के हिदायत पर थाना सराय मुगल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO मोहम्मद तारिक पर मुश्तमिल टीम ने बैनुल जिले खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। लाख रुपए की नकदी रकम, 3 मोटरसाइकिल, 303 मोबाइल फोन और जदीद असलहा बरामद। मुलजिमान पर दौरानी तफ्तीश सराय मुगल के मुख्तलिफ इलाकों में 10 वारदातों का इंकशाफ किया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अमरीकी पाबंदियों का जवाब देते हुए रूस ने भी 92 अमरीकी शहरियों के रूस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाबंदियों में अमरीकी सहाफ़ी, फौजी, वकील और हुकूमती अहदेदार शामिल हैं। मुताबिक मास्को के जानिब से पाबंदियां अमरीकी के रूस मुखालिफ इक़दामात पर लगाई गई हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग से ताल्लुक के इल्जाम में 400 रूसी शहरियों पर पाबंदी आयद की थी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी लिस्ट में पाबंदी का शिकार 92 में से 14 वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुलाज़मीन हैं, जबकि 5 सीनियर सहाफ़ियों का ताल्लुक न्यूयॉर्क टाइम्स से और 4 वाशिंगटन पोस्ट से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में कायम अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी बांग्लादेश और इससे तुलबा विंग पर लगाई पाबंदी खत्म कर दी। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि जमात इस्लामी और इसकी तुलबा तंजीम छात्रों शबर के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के इल्जामात साबित नहीं हो सके। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमात इस्लामी और इसके स्टूडेंट विंग पर पाबंदी का हुक्म मनसूख कर दिया गया। जमात इस्लामी पर से पाबंदी हटाने का फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। बांग्लादेश के साबका वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने अगस्त में जमात इस्लामी पर दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाते हुए इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत जमात इस्लामी और इसकी तुलबा तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी थी। समुद्री तूफान शान जापान के जजीरे क्योशो से टकरा गया। तूफान के बायस शदीद हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफान से कई घरों की छतें उड़ गई और दरख्त गिर गए। हुकाम के मुताबिक समुद्री तूफान में 252 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से बिजली की तनसीबात को नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। तूफान के सबब होने वाली बारिशों के पेश नजर गाड़ियां बनाने वाले मशहूर जापानी कंपनी टोयोटा ने तमाम 14
फैक्ट्रियों में अपनी पैदावार को मंसूख कर दिया। अहम हुकूमती तर्जमान हयाशी ने कहा कि तवक्को है कि तूफान की वजह से इंतहाई शिद्दत की हामिल हवाएं चलने के साथ साथ इतनी ऊंची लहरें बुलंद हो जिसका आज तक लोगों ने सामना नहीं किया होगा। क्योटो के कागोशिमा इलाके के कुछ हिस्सों में पुरतशद्दुद तूफानों और ऊंची लहरों और तेज लहरों के लिए अपनी खसूसी वार्निंग जारी करते हुए 56,000 लोगों को इनखला का मशवरा दे दिया। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की रैंकिंग में 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। आईसीसी के ताज़ा प्लेयर्स रैंकिंग के मुताबिक कौमी टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम नाकिस कारकर्दगी के बाद 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 9वीं पोजीशन पर चले गए। कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान बेहतरीन परफॉर्मेंस पर 6 दर्जे बेहतरी के बाद 10वीं पोजीशन पर पहुंच गए, जबकि कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील 1 दर्जा बेहतरी के बाद 13वीं नंबर पर आ गए। टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लिश बल्लेबाज जॉय रूट बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान रहे, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक आईसीसी मेंस टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 4थी पोजीशन पर पहुंच गए। 3 T20 मैचेस की सीरीज में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम आइंदा माह पाकिस्तान आएगी। पीसीबी की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि जनूबी अफ्रीका की टीम 13 सितंबर को मुल्तान पहुंचेगी, जहां तमाम मैचेस खेले जाएंगे। ये मैचेस 16, 18 और 20 सितंबर को होंगे। सीरीज के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम 21 सितंबर को मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए रवाना होगी, जबकि पाकिस्तान टीम 23 सितंबर को रवाना होगी। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। लाहौर में बारिश के बाइस अफसर गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों इकबाल टाउन, समनाबाद, लक्ष्मी चौक, माल रोड, निस्तर टाउन, चुबुर्ची, इस्लामपुर और इतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में 31 अगस्त तक वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 जबकि ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।